तो यार ऋषभ ने इतना दिल बड़ा करके आपको इनवाइट किया, आप गए नहीं? अरे मेरी यार हामिद भाई सुबह 6 बजे फ्लाइट थी, तो मैं अगर रात को आता फिर बहुत लेट हो जाता। तो इतना प्यार है आपस में आप दोनों की, थोड़ा सा तो हो सकता था। हाँ तुम लगाओ ऐसे घी डालो आग में। नहीं हामिद भाई, मेरा ऐसा मानना है लाइफ इज टू शॉर्ट एंड जो हुआ शो में हुआ, हम लोग बहुत लड़े हैं, मतलब कुत्ते बिल्ली की तरह लड़े हैं। आई एग्री, इवन आई पार्टिसिपेट इन दैट, बट कहीं ना कहीं मेरा ऐसा लगता है ना, यू हैव टू मूव ऑन इन लाइफ, यू कांट स्टिक टू अ पर्टिकुलर थिंग इन टाइम। सो आई थिंक किसी ना किसी को तो इनिशिएट करना। मैंने आप दोनों का मूव ऑन राउंड टेबल पे देखा। नहीं, अभी भी आप अगर कुछ ऐसी बात करोगे शो से रिलेटेड ना, तो मुझे पता है मेरा भी एग्रेशन आएगा, उसका भी आएगा, बिकॉज हम लोग इतना दिल से गेम खेला है ना, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है। I think that's the reason we are so much involved in this show and we give a lot of blood and sweat towards the show. That's why we are so much into it. तो हम लोग भड़क जाते हैं जब बातें आती हैं। तो मतलब जब भी शो होता है कि बात आती है, 3 महीने पहले का ट्रॉमा वापस हिट करता है अपने को, बस वही है। And I think अब 5 साल बाद ये एपिसोड बना के दिखाओगे। हम लोगों ने बेसिकली एक राउंड टेबल कॉन्वर्सेशन रखी थी विद द टॉप 5 कंटेस्टेंट्स एंड उसके बारे में हम ज्यादा नहीं बोलेंगे क्योंकि आपको दिख जाएगा वो भी थोड़े टाइम में, उसके मजे अलग से लेना। एंड अब आते हैं यार, मुझे ये बताओ कि शुरू से एंड तक तुम्हारी राइवलरी दिखी है और अच्छे से दिखी है, इसका स्टार्ट पॉइंट क्या था? क्योंकि फर्स्ट वोट आउट में आई थिंक तुम दोनों गैंग की अलायंस थी साथ में, तो तब से था राइवलरी कि बाद में आया? नहीं तब तो वी वर फ्रेंड्स यार, तब तो हमारी मतलब नॉट फ्रेंड कहूंगा बट हाँ वी वर इन गुड टर्म्स। जब तक नायरा थी तब तक वी वर इन द गुड टर्म्स। हमारे टेंट में आता था ना उस समय तक, जब तक ये झूठ है बना हुआ था। देखो सुनो, ये तो तुम्हारा झूठ है, तुम्हारे टेंट में एसी था, मैं इसलिए आता था। ओ एसी के लिए आता था, ओके साले और किसी टेंट में एसी नहीं चल रहा था, तुझे भी पता है। हाँ भाई हाँ, हमारा स्पेशल टेंट था ना, हमारे में एसी चल रहा था। या अमित भाई बता सकते हैं, इनसाइडर है वो, ज्यादा बेटर बता सकते हैं। गैंग फ्रेंड्स का एसी खराब था, मैं बता सकता हूँ। मुझे क्या पता क्या खराब था, मुझे तो सिर्फ तुम्हारे रिश्ते खराब होते हुए दिखे थे। मूव ऑन होके पूरा ब्लॉक कर दिया उसने आपको। आज नहीं किया है, बहुत पहले से किया है, मतलब एक्सेस को ब्लॉक नहीं करते, एक्सेस बहुत पॉजिटिव थी मेरी पर ऋषभ एक ऐसा रीजन जो आपने इसको ब्लॉक, चलो नेगेटिव आपने बोला कि नेगेटिव है, बट जैसे आपने बोला कि शो की बातें होती तो दोनों के इमोशंस आ जाते वापस और बसड़ हो जाती, बट अगर वो नहीं होता तो आप नहीं करते उसको ब्लॉक? नहीं, फिर क्यों करते उसको ब्लॉक? क्यों ही करते? मतलब कोई रीजन ही नहीं होता ना फिर उसके बाद मेरे लिए, मतलब क्यों ही करते ब्लॉक? कोई मतलब ही नहीं था। अच्छा ठीक है, बिफोर मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं ये बता दूं सारे फैंस को जो भी यहाँ पे है, एक सरप्राइज है, और वो सरप्राइज ये कि एंड में जब ये लाइव एंड होने वाली होगी, हम 2 फैंस को मौका देने वाले हैं लाइव आने का, और वो किसी से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, शिवित से या ऋषभ से, जो उनका मन का सवाल हो। रेडी है ना? अब क्या इसमें मैंने क्या लड़ाई करा दिया? फैंस यार, हमारे फैंस शिद्दत से देख रहे हैं शो, लाइव आते हैं, तुम दोनों को देखना चाहते हैं, तुम्हारी राइवलरी पसंद कर रहे हैं, क्वेश्चन भी तो पूछेंगे ना। ओह माय गॉड, बहुत पसंद आई क्या? ज्यादा पसंद आएगी? ठीक है, तो फिर जैसे आपने बोला कि ये आते थे आपके टेंट में नायरा की वजह से, तो बस यही रीजन था कि नायरा की वजह से आपके टेंट में आते थे? तब तक तो लगातार आता था, उसके बाद फिर डिसकंटिन्यू हो गया, जितना मैंने ऑब्जर्व किया है नायरा के जाने के बाद। या फिर एसी ठीक हो गया होगा। अबे सिटी चेंज हो गई थी, पहाड़ में चले गए थे, वहां एसी का सर पे लगा था अपने। अरे यार, नायरा तुमको आज तक लग रहा होगा तुम नायरा के लिए आते थे। ये बहुत हरामी, पता है ये, यहाँ मुझे गलत है भाई, ये कौन कंट्रोवर्सी करवाएगा कहीं और? भाई ये गलत बात है, मतलब ये सरासर गलत है। तो कंट्रोवर्सी से डरता तो नहीं है, कंट्रोवर्सी से डरता मुझे पसंद नहीं है, मुझे मेरे को एक प्रॉब्लम है कि जब आप कर रहे हो कोई भी बात, आप अपने तक रखो, किसी थर्ड पर्सन, मतलब नॉट टेक इट टू द फैमिली या समबडी आई एम क्लोज टू, तब तक मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं, आप करते रहो बात। तो आर यू क्लोज टू नायरा? नो, तो नायरा की बात करनी है नहीं करनी है, तू करना यार, मैं कह रहा हूँ जब कंट्रोवर्सी हो तो फैमिली तक मत जाओ, किसी चीज पे मत जाओ, बस ये। अच्छा चलो, तो मेरा एक काम करो, दोनों एक दूसरे की जर्नी
मुझे बता दो 30 सेकंड में। अब ऋषभ मुझे शिवेद की जर्नी बताएगा, या उसने अच्छा खेला या उसने बुरा खेला या उसने ऐसा खेला कि मुझे पसंद नहीं आया। तो ऋषभ बताएगा शिवेद की जर्नी 30 सेकंड्स में, और शिवेद बताएगा ऋषभ की जर्नी 30 सेकंड में। तो कौन जाएगा पहले जाता है माय फेवरेट, तुम दोनों में से कोई भी नहीं है, शिवेद। आई फील लाइक कि ऋषभ की जो जर्नी थी स्टार्टिंग में इट वाज लाइक वेरी वेरी गुड, क्योंकि सारे टास्क जीता आई गेस, जितने भी टास्क परफॉर्म करने गया। बट मैं इसकी जर्नी खराब कभी इसलिए नहीं कहता क्योंकि ये अलायंस में थे, इन्हें उसी में खेलना पड़ेगा। ठीक है, हम लोग अलग खेल रहे थे, ये अलायंस में खेल रहे थे, तो जो इनका टाइप का गेम ऑफ प्ले था वो सही था। एज अलायंस में खेलना तो आपको वैसे ही खेलना पड़ेगा। बट फिर मेरा टाइप का लगता था तो हमारी लड़ाई हुई, क्योंकि अपन सोलो खेल रहे थे। हमें लगता था कि कभी कभी बहुत ज्यादा मुझे आपकी जाननी नहीं है। इसकी तो बहुत बढ़िया रही है, इसकी तो बहुत बढ़िया रही है। टास्क की कब खराब की इसने, हमारी रही है खराब तो। अच्छा, तो आप मानते हो कि इसकी बहुत बढ़िया रही है? मैंने यार एक बार बताओ, उस बंदे की जर्नी अच्छी नहीं जाएगी जिसकी बाकी के 14 लोग सुन रहे हैं। हमें से गैंग लीडर 14 लोग जो भी नंबर होते थे तुम्हारी तरह। हाँ, तू आके यही तो कहता था 3 तेरी गैंग के भी है जो मेरी सुनते हैं। भाई सच्ची कहते थे, गलत क्या कहते थे? जाके फैक्ट चेक करो, उसमें एपिसोड देखो, सब एक्स्ट्रा में सब बोलते हैं तुम्हारे बारे में। चलो अब ऋषभ की बारी, और उससे पहले फैन से मैं पूछना चाहूंगा, पूरे कमेंट सेक्शन में बताओ कि नायरा और शिवेद को ले आए क्या एक राइवलरी वीक के लिए? ये तो बनता है, तो इसके बाद ही कर लो, इसके बाद ही कर लो। कल 7 बजे नहीं, इसके बाद ही कर लो यार, हम तो कह रहे हैं। बता दो आप मुझे कमेंट सेक्शन में, अगर हाँ तो लाना पड़ेगा उसके लिए। ऋषभ अब शिवेद की जर्नी बताओ। तो अमित भाई, जहाँ तक शिवेद की जर्नी की बात हुई ना, तो इट हैज अ ग्राफ बिकॉज आई थिंक 40% जो चंक था वो उसको भी पता है, सबको पता है वो क्या हो रहा था, और हम लोग हग्गू क्यों बुलाते थे, यू नो, टू द होल गैंग, बिकॉज ऑफ द रीजन, बिकॉज वाशु वाज नॉट परफॉर्मिंग, शिवेद वाज नॉट परफॉर्मिंग। और कहीं ना कहीं हम लोग एज अ कंटेस्टेंट बिना आप किसी को देखते हो तो जज करते हो कि ये बंदा क्या कर सकता है, इसका फोटे क्या है। तो वी वर एक्सपेक्टिंग कि वाशु एंड शिवेद इज गोइंग टू परफॉर्म from Princess Sir gang, but eventually होता क्या था कि these guys were not performing at that point of time, the 40% chunk I'm talking about। फिर उसके बाद धीरे धीरे इसका ग्राफ बढ़ता गया, एंड उसके बाद वो जो कहते हैं ना एक्चुअल फॉर्म, चाहे वो वाशु जब मेरे गैंग में आ गया उसके बाद भी वाशु परफॉर्मिंग, शिवेद वाज आल्सो परफॉर्मिंग फॉर द गैंग, so there's this graph involved for शिवेद। तो एक ग्राफ वो लोगों को भी देखने को मिला, हम तो वहां देख ही पा रहे थे। और बाकी जहां तक बात रही हमारे बीच का जो एक राइवल वाला जो सीन है, तो वो आई थिंक आना ही था। कहते हैं ना कि एक फेस होता है, एक गैंग फेस होता है, तो कहीं ना कहीं शिवेद वाज देयर फॉर हिज गैंग एंड आई वाज देयर फॉर माय गैंग, यू नो। और तो एक वो चीज हो रही थी बार बार, एंड वी आर वोकल ऑल्सो, हम लोग बहुत ज्यादा वोकल भी थे अपने थॉट्स को लेके, अपने इमोशंस को लेके। तो कहीं ना कहीं जब इतना दारोमदार आपके कंधे पे होता है ना, एंड आप वोकल होते हो एंड आप घुसे होते हो पूरी तरीके से, तो आपका भिड़ना तय है। हाँ, बहुत सारी चीजें में शिवेद के बारे में पसंद आई, जर्नी में बहुत सारी चीजें नहीं पसंद आई, सो दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट ऑल एंड ऑल आई थिंक इट वाज अ जर्नी विद फुल ऑफ ग्राफ। क्या बात है, बहुत खूब। और एक दो चीजें जो आपको नहीं पसंद आई शिवेद की? एक दो चीज कह रहे हैं ऋषभ, कह रहे हैं एक तो बहुत है मेरे पास बताने, एक दो चीजों की बात नहीं, बहुत सारी है। वो भी यही बोल रहा है। नहीं, आप सच है, अब हम झूठ नहीं बोलेंगे, हम बात करें तो पूरे दिल से बात करते हैं, ऐसा कोई मतलब वो नहीं है। बहुत सारी चीजें उस समय लगती थी कि ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, ये चीजें गलत है, बट इवेंचुअली अगर दो चीज अगर आप पूछोगे तो हम यही कहेंगे कि शायद कहते हैं ना कि शिवेद मतलब हमें लगता है कि शिवेद और ज्यादा दिख सकता था इन टर्म्स ऑफ हिज पर्सनैलिटी, इवन दो वो हमसे भी कई गुना ज्यादा वोकल है। अगर आप बात करने जाओगे तो वो चुप ही नहीं होता, मतलब कैमरे तो 1 घंटे रहता है और लगातार बोलता था, तो चाहे हम लोग खाना खाए, चाहे टेंट पे रहे, कैमरा रहे ना रहे, ही इज लाइक अ टॉकिंग पर्सन। बट कहीं ना कहीं उसकी पर्सनैलिटी और ज्यादा दिख सकती थी, बट वो छुप जाती थी, मेरे को ऐसा लगता है, पता नहीं क्यों, कहीं ना कहीं। एंड उसके अलावा यस, ही वॉज अ गैंग प्लेयर, बट मुझे लगता है इसके गैंग में और लोग होते थे, बट वो ओवर पावर करता था उनको, तो कहीं ना कहीं मेरे को लगता है कि वो इक्वल एक स्टैंडर्ड नहीं मेंटेन हो पाता था उस सेंस में। ठीक है। और शिवेद, आपको ऋषभ के बारे में 2 चीजें जो अच्छी लगी जर्नी पे? अच्छी नहीं लगी? हाँ, अच्छी लगी। अच्छा, अच्छी लगी, कुछ अच्छा भी लगा तेरे को? यार ऑब्वियसली एक ही चीज अच्छी थी कि भाई
मेरे को समझ नहीं आता था कि इतने लोग इसकी चुपचाप कैसे सुन लेते हैं। एक मिनट मैं अभी भी देख रहा हूँ, टू बी ऑनेस्ट मुझे नहीं पता था ये अभी टेंट में क्या बात हुई है जो लास्ट फोटो से पहले हुई है, हम लोग देख रहे थे। मैं कह रहा हूँ इसने मेरी गैंग मैनिपुलेट करके रख रखी है। ये सारे इंटरनल डाल रहे हैं, तो तुझे करवा क्या रहा है? इस बात का गुस्सा तो नहीं था कि इसकी बहुत लोग सुन रहे हैं और मेरी क्यों नहीं सुन रहे? नहीं मेरे को गुस्सा यार गुस्सा कुछ नहीं था, मेरे को फर्क नहीं पड़ता था क्योंकि मेरे को लगता था कि मेरी किस्मत का जो होगा मेरे को मिलेगा, जहां तक मेरी जर्नी लिखी होगी जाएगी। जब मैं अच्छा फॉर्म करूंगा मैं इम्यून हो जाऊंगा, मुझे किससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट मेरे को जो खराब लगता था वो ये था कि मेरा ओपोनेंट था, तो ओपोनेंट में आपको खामियां ढूंढनी पड़ेगी। ओ भाई अगर इतनी है तो उसे इतनी करनी पड़ेगी। बाप रे। तो मतलब थी इतनी, आप उसको इतना कर रहे थे? मेरे को पर्सनली मेरे को कहीं की जगह लगा, आई डोंट नो लोगों को लगे ना लगे, मुझे कहीं की जगह लगा कि इसने प्रैक्टिकल होके खेला, जो मैं प्रेफर नहीं करता। मैं अपनी थोड़ा गैंग के हिसाब से खेलता हूँ। जब इसने कई बार ऐसा पॉइंट भी रखा कि मैम ये फेयर नहीं होगा बाकियों के लिए, बट एज पर मी मैं उस जगह पे अगर मैं खड़ा हूँ मैं अपनी इम्यूनिटी दे दूंगा, क्योंकि मैं थोड़ा सा चाहे कुछ भी कहो अपने गैंग को फैमिली की तरह मानता था। अब आई डोंट नो ये किस थॉट प्रोसेस से देखता था, पर मैं जिस प्रोसेस से देखता था मुझे वो गलत लगता था कि यार अगर कमाए हैं तो दे दो ना, खत्म करो फिर कमा लेंगे होगा तो। मुझे कहीं ना कहीं लग रहा था कि जितने भी रोडियम्स थे वो सिर्फ ऋषभ के लिए बचाए जा रहे थे कि यही है जो लीड कर रहा है गैंग को और इसी को आगे जाना है, क्योंकि एंड ऑफ द डे इसमें हम ऋषभ को क्यों ब्लेम करेंगे? इसमें तो फिर लीडर ब्लेम होना चाहिए, क्योंकि वो तो लीडर की भी गेम है। मैं ऋषभ भी थोड़े थोड़े आइडिया देता था। तो मतलब अभी कह रहे हो कि ऋषभ की भी रिया मैं ऐसे गैंग लीडर बोलता था, मैं ऐसे गैंग लीडर बोलता था क्योंकि इसने बढ़िया खेल रखे थे लोग। तो मतलब इससे वो भरोसा जीता, मुझे लगता था सारा दिमाग। हाँ इससे वो भरोसा जीता था लोगों का या लीडर का, जो भी था। मैं उससे भरोसा जीतना कहूँ मेरी तरफ लगा कि I think there's some network issue. यार ऑब्वियसली मैं ट्रैवल कर रहा हूँ। हाँ मेरी लास्ट आवाज आई? हेलो। हाँ तो मैं कहता कि 10 सेकंड पीछे से शुरू हो जाओ। ओके तो मेरे को लगता है कि कई पॉइंट बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे बाकी लोगों से, तो लोग दब जाते थे इसके नीचे इजीली। और जैसे बात रोडियम्स की हुई, शिवेत आई थिंक सबसे ज्यादा रोडियम्स आप पर ही लगे हैं। प्रिंस भाई ने मतलब दिल खोल के खर्चा किया आप पे। Yes. बट आपको लगता है कि आप उतने रोडियम्स लेके आए वापस गैंग के लिए? 2 बार गैंग यूनिट गई। शिवेत यार तेरा नेटवर्क बहुत खराब है।